नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। कुरुक्षेत्र पहुंचे सीएम नायब सैनी, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस समारोह में बोले सीएम, कहा भयानक त्रासदी था भारत विभाजन। केंद्र सरकार का हरियाणा को बड़ा झटका, किसी पुलिस ऑफिसर को नहीं मिलेगा वीरता पुरस्कार। केंद्र सरकार ने वीरता पुरस्कार विजेताओं की लिस्ट की जारी। हरियाणा में चुनाव आयोग के सख्त निर्देश, अधिकारियों कर्मचारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर लगाई रोक। 27 अगस्त तक लगाई रोक। और अब समाचार विस्तार से। कुरुक्षेत्र में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। इसमें हरियाणा के तमाम जिलों से भारी संख्या में लोग पहुंचे। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सीएम सैनी ने संबोधन करते हुए कहा कि आजादी के साथ साथ हमारे देश को विभाजन की विभीषिका भी झेलनी पड़ी, जिसमें लाखों लोगों को जान गंवानी पड़ी। बच्चे से लेकर महिलाओं को भी अनेक यातनाएं झेलनी पड़ी। इन पूर्वजों के परिवारों ने लंबे समय तक इस विभीषिका का दर्द झेला है, लेकिन ना रुके और ना झुके, इस समाज और देश के विकास में अहम भूमिका निभाते रहे हैं। ये विचार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने व्यक्त किए। वे अनाज मंडी में आयोजित विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने विभाजन के दौरान जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि आज का दिन भारत देश के लिए बंटवारे का दुखद दिन है और यह ऐसा समय था जो न केवल गहरे जख्म दे गया, बल्कि इसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कुरुक्षेत्र के गांव मसाना में इन लोगों की स्मृति में बनाए जा रहे पंचनद स्मारक के लिए 51 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। केंद्र सरकार ने 15 अगस्त को दिए जाने वाले वीरता पुरस्कार विजेताओं की लिस्ट जारी कर हरियाणा को बड़ा झटका दिया है। इस सूची में राज्य के किसी भी पुलिस अफसर या पुलिसकर्मी को वीरता पुरस्कार के लिए शामिल नहीं किया गया है, जबकि हरियाणा सरकार की ओर से पुरस्कार के लिए 3 आईपीएस सहित 6 पुलिस अफसरों के नाम प्रस्तावित किए गए थे। इन सभी नामों के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने इसलिए खारिज कर दिया कि राज्य की ओर से इनके नाम भेजने में देरी की गई, इसलिए इन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। फसलों पर एमएसपी की लीगल गारंटी की मांग को लेकर दिल्ली जा रहे पंजाब के किसानों को हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर रोकने में इन अधिकारियों की अहम भूमिका थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इनके नामों को खारिज कर दिया। केंद्र की ओर से एक मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल अपने जवाब में कहा गया कि नामों की सिफारिश देरी से की गई थी, ऐसे में इन अफसरों को वीरता पुरस्कार नहीं दिए जाएंगे। हाईकोर्ट ने इस जानकारी को आधार बनाकर याचिका को खारिज कर दिया। रोहतक में 17 अगस्त को महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के खेल परिसर के फुटबॉल मैदान में ओलंपिक और पैरालंपिक खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए भव्य राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करने का अवसर रोहतक जिले को मिला है। ऐसे में कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए अधिकारियों की तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। इस कार्यक्रम में ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों और उनके अभिभावकों सहित हजारों की संख्या में लोग भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में ओलंपिक के 25 और पैरा ओलंपिक के 18 खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। चुनाव आयोग ने 27 अगस्त तक अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने पर सभी मताधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर रोक लगा दी है। वहीं आदर्श आचार संहिता अवधि के दौरान सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग पर राजनीतिक दलों द्वारा उठाई गई चिंताओं के संबंध में आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों और राज्य प्रशासन को पूरी निष्पक्षता के साथ कार्य करने और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। हरियाणा में चुनाव आयोग ने तैयारी की समीक्षा के लिए चंडीगढ़ में लगातार 2 दिन तक बड़ी बैठक की। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर एस संधू के साथ चंडीगढ़ में मौजूद रहे। दरअसल हरियाणा में राज्य विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर 2024 को समाप्त होने वाला है और राज्य में 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव होने हैं। आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी और राज्य पुलिस नोडल अधिकारी के साथ प्रशासनिक, लॉजिस्टिक, कानून व्यवस्था और चुनाव संबंधी व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की।
विनेश फोगाट जल्द ही भारत आ सकती हैं। पेरिस ओलंपिक में 100 ग्राम वजन ज्यादा होने पर डिस्क्वालीफाई हुई विनेश फोगाट की हरियाणा में ग्रैंड वेलकम की तैयारी चल रही है। विनेश 16 अगस्त को भारत आ सकती हैं। युवाओं ने दिल्ली एयरपोर्ट से सोनीपत के लिए विनेश फोगाट का रूट तैयार किया है, जिसमें जगह जगह विनेश का स्वागत किया जाएगा। उधर पानीपत में युवाओं ने विनेश फोगाट को 11 लाख कैश और 2 एकड़ जमीन देने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि इस जमीन पर विनेश अपनी खुद की कुश्ती अकादमी खोले और शोषण मुक्त इंटरनेशनल स्तर के खिलाड़ी तैयार करे। वहीं महम चौबीसी सरवखा पंचायत ने फैसला किया कि विनेश को चौबीसी रत्न से सम्मानित किया जाएगा। बता दें कि खेल कोर्ट ने विनेश फोगाट के सिल्वर मेडल पर फैसला 16 अगस्त तक टाल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा के आह्वान पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की अगुवाई में पंचकुला में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में युवाओं, खिलाड़ियों, बच्चों और महिलाओं ने भाग लेकर प्रधानमंत्री की इस मुहिम में अपनी भागीदारी दर्ज की। हरियाणा के परिवहन मंत्री सीएम गोयल ने तिरंगा यात्रा में विशेष रूप से उपस्थित रहकर प्रतिभागियों में देशभक्ति का जोश भरा। तिरंगा यात्रा शहीद भगत सिंह चौक सेक्टर 11-15 पंचकुला से आरंभ होकर शहीद मेजर संदीप सांखला चौक सेक्टर 2 पर संपन्न हुई, जहां पर ज्ञानचंद गुप्ता और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने मेजर संदीप सांखला शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने तिरंगा यात्रा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 11 अगस्त से 14 अगस्त तक पूरे देश में पूरे जोश और देशभक्ति की भावना के साथ निकाली जा रही है। इसी कड़ी में आज पंचकुला में तिरंगा यात्रा निकालकर देश को आजाद करवाने में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर योद्धाओं और क्रांतिकारियों को याद किया गया। आज की ये तिरंगा यात्रा जिस प्रकार से युवा मोर्चा के तत्वाधान में यहाँ पर शहीद भगत सिंह चौक से लेकर के शहीद मेजर संदीप सांखला चौक तक निकाली गई और जो उत्साह युवाओं के अंदर देखने को मिला, आज मुझे ऐसा लगा कि हमारे इन युवाओं के रहते हमारी आज़ादी की तरफ कोई आंख उठा करके भी नहीं देख सकता। जो उत्साह हमारे युवाओं के अंदर हाथ में तिरंगा लिए भारत माता के जय घोष करते हुए जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे थे, एक जुनून उनके दिमाग के अंदर नजर आ रहा था। हरियाणा की मशहूर डांसर सपना चौधरी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सपना चौधरी के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी मामले में दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। सपना की गैर मौजूदगी के चलते यह वारंट जारी किया गया। सपना के खिलाफ दिल्ली की इकोनॉमिक ऑफिस विंग की तरफ से चार्जशीट दायर की गई है और मिली जानकारी के अनुसार सीजेएम रश्मि गुप्ता ने सपना चौधरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है, क्योंकि वह कोर्ट में पेश नहीं हुई। मामले की सुनवाई के दौरान सीजेएम ने कहा कि आरोपी की ओर से सुनवाई के आखिरी दिन छूट मांगी गई थी और आज भी आरोपी को कॉल किए जाने के बावजूद वो यहां कोर्ट में पेश नहीं हुई। कोर्ट ने मामले की कार्रवाई के लिए अगली तारीख 25 अक्टूबर 2024 तय की है। बता दें कि ये मामला साल 2021 का है, जब सपना के खिलाफ पवन चावला नामक शख्स ने शिकायत दर्ज करवाई थी। अंबाला में आज परिवहन मंत्री सीएम गोयल की अगुवाई में एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान पुलिस प्रशासन से लेकर स्कूली विद्यार्थियों तक ने रैली में हिस्सा लिया और पूरा अंबाला का वातावरण आज तिरंगा में हो गया। इस दौरान परिवहन मंत्री ने कहा कि आजादी के 70 वर्ष पूरे हो गए हैं और आजादी का ये जश्न पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसके लिए जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। देश के जननायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया, हर घर तिरंगा, हर आंगन तिरंगा, हर तन तिरंगा, हर मन तिरंगा, हर जन तिरंगा। और तिरंगा हमारी आन बान शान है, भारत का सर्वोच्च मान है और ये भावना हर युवा के अंदर, हर नागरिक के अंदर बढ़नी चाहिए और मजबूत होनी चाहिए। और आज युवा जिस प्रकार से भारत युवा राष्ट्र है, पूरी दुनिया के अंदर भारत का स्थान युवाओं के नाते नंबर 1 पे है और युवा जब इस तिरंगे की आन बान शान के लिए अपने जीवन को न्यौछावर करेंगे, निश्चित रूप से भारत को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। ये एक ऐसा सामाजिक आह्वान है, राष्ट्र का आह्वान है, जिसको आज ना अंबाला ही नहीं पूरा देश मना रहा है। 11 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक लगातार देश के हर कोने में, हर जिले में जो है इस प्रकार की यात्राओं का आयोजन हो रहा है और ये आगे भी होता रहेगा। पूरे अंबाला शहर के विधानसभा में घूमेगी? नहीं, आज हमने एक निश्चित जो रूट रखा है उस रूट के नाते जाएंगे और कल 15 अगस्त का पावन पर्व है, सबसे बड़ा, मैं तो कहूँगा लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, इसको हर भारतवासी मनाता है
तो आज आह्वान भी है कि कल के इस लोकतंत्र के पर्व में सब बढ़ चढ़ के हिस्सा पैदल यात्रा तिरंगा हमारी आन बान शान है, इसी का मान सम्मान लगातार बना रहे और इसके लिए हजारों सैनिकों ने अपना बलिदान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर के तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और इसी कड़ी में यमुनानगर में भी पुलिस विभाग द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया, बीजेपी के जिला अध्यक्ष राजेश सप्रा सहित भारी संख्या में गणमान्य लोग शामिल हुए। इस अवसर पर गंगाराम पुनिया और अजय सप्रा ने कहा कि ये तिरंगा यात्रा तिरंगे की आन बान शान को बनाए रखने और लोगों में तिरंगे के प्रति जागरूकता और सम्मान पैदा करने के लिए निकाली जा रही है। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।